साथियों नमस्कार। मार्च 2025 यानी इस महीने की पेंशन को लेकर के स्पर्श की तरफ से मैसेज आने लग गए हैं, लेकिन इस बार आपको इस महीने के अंत में पेंशन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है और फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। यानी कि सरकार और सरकार के जितने विभाग हैं वो अपने अकाउंट्स को क्लोज करने में लगे होंगे। इसलिए इस बार का जो पेंशन का मैसेज आया है क्रेडिट होने का, उसमें क्लियर कट डेट दी गई है कि किस तारीख को आपकी पेंशन आपके खाते में क्रेडिट की जाएगी। स्पर्श की तरफ से जिसके पास भी मैसेज आ रहे हैं, 1 अप्रैल 2025 को मार्च 2025 की पेंशन क्रेडिट की जाएगी। उसके बाद दूसरा दोस्तों, रिटायरमेंट एज को लेकर के भी सरकार की तरफ से संसद में साफ तौर पर जवाब दे दिया गया है और एडिशनल पेंशन जिसकी मांग की जा रही थी उसके ऊपर भी सरकार की तरफ से बड़ी अपडेट निकल के आई है। तो चलिए आपको मैं सीधे उस प्रश्न पर ले चलता हूं जो सांसदों के द्वारा किया गया था सरकार से, रिटायरमेंट एज और एडिशनल पेंशन को लेकर के, और उसके ऊपर सरकार की तरफ से क्या जवाब आया था उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं ये 5 सवाल किए गए थे एडिशनल पेंशन को लेकर के, और सवाल संख्या थी 2991। 2 सांसदों ने प्रधानमंत्री जी से सवाल किए थे कि ये जो एडिशनल पेंशन का मैटर है जो 80 वर्ष की उम्र में दिया जाता है, क्या इसको थ्रेशोल्ड को कम किया जा रहा है? क्या ये 65 वर्ष की उम्र से देने के लिए सरकार कंसीडर कर रही है जैसा कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड किया था? और इसके साथ साथ क्या स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी ये स्कीम एक्सटेंड की जाएगी और इसका खर्चा कितना होगा अगर एक्सटेंड की जा रही है? तो सरकार क्या सोच रही है एडिशनल पेंशन के मामले को लेकर के, जो कि मांग की जा रही है 65 वर्ष की उम्र से एडिशनल पेंशन होनी चाहिए। और सिफारिश भी थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की और पेंशनर्स के जो ग्रीवेंसेस थे उन सबको ध्यान में रखते हुए। तो इसका जो जवाब दिया है सरकार की तरफ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि सरकार में मंत्री पद पर हैं, उन्होंने इन सारे सवालों का जवाब दिया है और उनमें क्लियर कहा है, गवर्नमेंट हैज ऑन द रिकमेंडेशन of the 6th CPC approved the quantum of additional pension of 20% on attaining the age of 80 years, 30% attaining on the age of 85 years, 40% on attaining the age of 90 years, 50% on attaining the age of 95 years and 100% on attaining the age of 100 years। भाई गवर्नमेंट ने 6th CPC की जो अप्रूव हुआ था उसको क्वांटम को ध्यान में रखते हुए एडिशनल पेंशन 80 वर्ष की उम्र पर 20% बढ़ेगी, 85 वर्ष की उम्र पर 30% बढ़ेगी, 90 वर्ष की उम्र पर 40% बढ़ेगी, 95 वर्ष उम्र होने पर 50% बढ़ेगी और 100 वर्ष की उम्र जब हो जाएगी तो 100% पेंशन बढ़ेगी। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि जो पुराने पेंशनर्स हैं उनको एक बेटर डील मिल सके, ताकि वो जो उनकी रिक्वायरमेंट है हेल्थ से जुड़ी हुई, खास करके क्योंकि उम्र बढ़ती है तो हेल्थ का मसला आता है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पुराने पेंशनर्स को ज्यादा बेनिफिट मिल सके, ऐसी डील उनको मिल सके, तो उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए ये चीज अप्रूव की गई थी। अब आगे लिखा है, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने सिफारिश की थी एडिशनल पेंशन 65 वर्ष की उम्र से करने के लिए, जो सवाल था उसके जवाब में लिखा है, द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी फॉर अमेंडमेंट्स इन एडिशनल पेंशन इन इट्स 110th रिपोर्ट डेटेड 10 दिसंबर 2021 हैव बीन ड्यूली एग्जामाइंड इन द गवर्नमेंट एंड एन एक्शन टेकन रिपोर्ट वाज सबमिटेड ऑन 6/6/2022, the Parliamentary Standing Committee in its 120th report dated 8/12/2022 noted the action taken report and observed that this committee do not wish to pursue this matter for more।
भाई जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट थी 1 से 10वीं रिपोर्ट एडिशनल पेंशन के मामले को लेकर के, जो कि 10 दिसंबर 2021 की थी, उसे सरकार ने एग्जामाइन किया और उसके ऊपर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट की थी 6 जून 2022 को। उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने 1 से 20वीं रिपोर्ट जो कि 8 दिसंबर 2022 को नोट की गई थी, और जो एक्शन टेकन रिपोर्ट था उस चीज को ऑब्जर्व किया, और उसके बाद अब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी भी आगे इस मैटर को और ज्यादा परस्यू नहीं करना चाहती। यह जवाब। अब अगला, द एडिशनल पेंशन इज ऑटोमेटिकली पेड टू द पेंशनर्स ऑब्लिक फैमिली पेंशनर्स बाय द पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटीज ऑब्लिक बैंक्स एज सून एज इट बिकम्स ड्यू। और आगे कहा है कि जो एडिशनल पेंशन है वो पेंशनर को या फैमिली पेंशनर को पेंशन अथॉरिटी या बैंक की तरफ से तुरंत दी जाती है जैसे ही वो ड्यू होती है। द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गाइडलाइंस एज इशूड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम आर देयर इन प्लेस इंश्योरिंग scrupulous and timely payment of additional pension. The grant of additional pension is age based only. To address the concern regarding inflation and rising living cost, dearness relief equivalent to dearness allowance is payable to the pensioner or family pensioners at such rate as central government may specify from time to time. The dearness relief is applicable on additional pension also. तो भाई क्लियर कर दिया है, जो एडिशनल पेंशन का मामला है वो 65 वर्ष की उम्र से नहीं मिलेगा, वो 80 वर्ष होने पर 20% की बढ़ोतरी, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे हर 5 साल के बाद उम्र बढ़ेगी परसेंटेज उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी, और 100 वर्ष की उम्र होने पर 100% एडिशनल पेंशन बढ़ेगी। और यह भी साफ किया है कि एडिशनल पेंशन के ऊपर डियरनेस रिलीफ एप्लीकेबल है, और पेंशनर्स को जो महंगाई है उसकी मार ना झेलनी पड़े, इसलिए उनके पेंशन पर उनको डियरनेस रिलीफ दिया जाता है उसी रेट से जो रेट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को डियरनेस अलाउंस दिया जाता है। तो ये साफ कर दिया है एडिशनल पेंशन का जो मामला था, सरकार की तरफ से लिखित रूप से जवाब आ चुका है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक और बड़े सवाल की, सवाल संख्या 2999, और ये सवाल था जो रिटायरमेंट एज है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की उसके संबंध में। तो इसमें ये आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जी से 2 सांसदों ने सवाल किए। लोकसभा का क्वेश्चन नंबर 2999, वेदर द गवर्नमेंट हैज एनी प्रपोजल टू चेंज द रिटायरमेंट एज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑफ द कंट्री एंड इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ, whether there is any policy to abolish the vacancy created from retirement of employees and if so the details thereof along with the number of post abolished since 2014। पहले 2 सवाल हैं, क्या सरकार के पास कोई ऐसा प्रपोजल है जिसमें कि रिटायरमेंट एज में बदलाव किया जाए गवर्नमेंट एम्प्लॉय की देश के, अगर ऐसा है तो क्या डिटेल्स है। दूसरा, जो रिटायरमेंट हो रहे हैं और उनके बदले जो वैकेंसियां क्रिएट हो रही हैं, क्या उसको अबॉलिश करने के लिए कोई पॉलिसी सरकार लेकर के आ रही है, ऐसा कुछ है तो उसकी भी डिटेल बताएं। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी अबॉलिश की गई हैं 2014 से, उसके बारे में भी बताएं। अगला सवाल है, द डिटेल्स ऑफ रिटायरमेंट एज ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की रिटायरमेंट एज को लेकर के भी सवाल किया गया है। और उसके बाद द रीजन फॉर नॉन यूनिफॉर्मिटी इन रिटायरमेंट एज फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इरेस्पेक्टिव ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो रिटायरमेंट एज है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है, उसके लिए रीजन क्या है इरेस्पेक्टिव सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए। और आखिरी सवाल है, वेदर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यूनियंस ऑब्लिक ऑर्गेनाइजेशन डिमांडेड चेंजेस इन रिटायरमेंट एज एंड इफ सो द डिटेल्स देयरऑफ। क्या जो यूनियंस हैं, सरकारी कर्मचारी यूनियंस या कोई ऑर्गेनाइजेशन, क्या उन्होंने रिटायरमेंट की एज में बदलाव के लिए कोई मांग रखी है, अगर ऐसा है तो उसकी भी डिटेल बताएं। तो दोस्तों इसका जो जवाब दिया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि सरकार में मंत्री हैं। पहले 2 सवाल का जवाब है, नो प्रपोजल टू चेंज द रिटायरमेंट एज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी ऐसा प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन नहीं है सरकार के। उसके बाद है,
द गवर्नमेंट हैज नो पॉलिसी टू अबॉलिश द वैकेंसी क्रिएटेड फ्रॉम रिटायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज। पहला क्या है कि कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है रिटायरमेंट की एज में बदलाव करने के लिए। और दूसरा, जो रिटायर जा चुके हैं कर्मचारी, उनकी वजह से जो वैकेंसियां क्रिएट हुई हैं उसको अबॉलिश करने के लिए भी सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। उसके बाद सी और डी, जो अगले दो सवाल हैं, उनका जवाब दिया है। नो सच डाटा इज सेंट्रली मेंटेन्ड इन द गवर्नमेंट एज द सब्जेक्ट मैटर फॉल्स इन स्टेट लिस्ट। कोई ऐसा सेंट्रली डाटा मेंटेन नहीं करती सरकार, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर है जो स्टेट लिस्ट में गिरता है। अगला जो लास्ट है उसका जवाब दिया, नो फॉर्मल प्रपोजल हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम स्टाफ साइड ऑफ नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। यानी जो सवाल था कि क्या रिटायरमेंट एज को लेकर के कोई बदलाव की मांग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यूनियन या ऑर्गेनाइजेशन से आई है, तो उसका बता दिया कि भाई स्टाफ साइड जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जो नेशनल काउंसिल जेसीएम की तरफ से कोई भी ऐसा प्रपोजल नहीं आया है, सरकार के पास फॉर्मल प्रपोजल नहीं आया है इस चीज को लेकर के। तो एडिशनल पेंशन के मामले पर तस्वीर साफ कर दी, दूसरा रिटायरमेंट एज को लेकर के तस्वीर साफ कर दी, और तीसरा मार्च महीने की पेंशन 1 अप्रैल 2025 को आएगी, जो भी स्पर्श से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।